वेलकम स्टूडेंट। एज यू नो कि हमारा टॉपिक चला हुआ था इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग लेंथ या डिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक चला हुआ था। उसी को आगे बढ़ा तो एक तो हमने कर लिया था, उसमें साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, वो तो हमने कर लिया था। उसी के साथ जो दूसरा है इसमें वो हम करने जा रहे हैं। क्या है ये कि जब कोई भी ऐसा स्टार या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस हमसे 100 लाइट ईयर हमने बताया था 2 लेक्चर पहले कि लाइट ईयर क्या होता है, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थिंक 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये था। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस हमसे इससे कम होती तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो ऑब्जेक्ट, वो हम इस मेथड का पैरेलैक्स मेथड है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए होता पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उसकी पोजीशन में चेंज आना कब, जब हम उसको 2 अलग अलग जगह से देखते हैं। सपोज करो आप, यदि हम ये मार्कर की ही बात करें, ठीक है, अब आप यदि इसको देखो, इसके बैकग्राउंड के आपने पोजीशन नोट कर ली, फिर आपको दूसरी जगह से देख रहे हो, या फिर आप इसको समझने के लिए एक काम करके देखना, खुद ही ऐसे रख के पहले एक बार एक आंख बंद करना, फिर आप दूसरी आंख बंद करना। आप खुद ये बात फील करोगे, एक बार ये बंद करने से एक बार ये बंद करने, इसके जो बैकग्राउंड की चीज़ें वो चेंज हो रही है। इसके जो बैकग्राउंड आपको देखोगे तो उसमें जो चीज़ें वो चेंज होती दिखाई देंगी आपकी, मतलब बैकग्राउंड की पोजीशन है वो चेंज होती दिखाई देगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, यदि हम पहले बात करें पैरेलैक्स की, क्या होता है पैरेलैक्स भाई? चेंज in background of an object when seen from two different position is called पैरेलैक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? पैरेलैक्स बोलते हैं। अब सपोज करो ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख रहे हैं, ये 2 पोजीशन से देखा, जब उनके बीच में एंगल बना वो थीटा, ये ए बी, इसको हम डिनोट करते स्मॉल बी से। मतलब यदि हम इसके केस में लेके चले, हेयर ओ बी द ऑब्जेक्ट एंड ए एंड बी आर 2 different पोजीशन। ठीक है, ए और बी वो 2 पोजीशन है जिससे हमने इस ऑब्जेक्ट ओ को देखा है। अब ये स्मॉल बी क्या है भाई? यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं बेसिस। क्या है ये जो बी है, इससे किसको डिनोट कर रहे हैं? बेसिस को। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो 2 हमारी ऑब्जर्वेशन है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिस। थीटा क्या है भाई? पैरेलैटिक एंगल। क्या बोल देते हैं इसको? पैरेलैटिक एंगल थीटा। ठीक है,
ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, ये तो था भाई हमें जो नॉर्मल चीज़ें हमने वो पैरेलैक्स के बारे में पता लगाई कि होता क्या है, किस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। अब इसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाते हैं जहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। कि इसका यूज करके मेजरमेंट कैसे करेंगे हम। अब इसमें जो कुछ एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस पे हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इधर ये जो आपको पाथ दिख रहा है, इसको आप डॉटेड बना लीजिए। एक तो ए और बी, ये N और ये हमने क्या मान लिया F। इसके अलावा यदि आप देखो तो इसको हम पॉइंट को मान सकते हैं क्या S, एक ये पॉइंट S और लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले तो यदि हम मेजरमेंट पे आए कि इस मेथड का यूज करके हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो हम देखने वाले। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट which is less than 100 लाइट ईयर। ठीक है, और अब हमने क्या किया है, देखिए अब डायग्राम के बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द पोजीशन ऑफ अर्थ in its orbit around the sun S at any time. B be the position of earth after 6 months. F is equal to far off star, N is equal to nearer star. ठीक है, और तो शायद कुछ भी चीज़ हमारे पास ऐसी है नहीं डायग्राम में जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन ना की। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई हम इसमें, देखिए बाय यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंगल। अब इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, n की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, n की डिस्टेंस। अब ये दो हमने फार ऑफ स्टार मान ली। फार ऑफ स्टार मतलब दूर कोई ऐसी जगह, जैसे आपको कहीं जाना हो तो हम नहीं बोल देते कि भाई उस मंदिर के पास आ जाना, उस मंदिर से फिर हम घर के आपको लेके आते। इसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी, ये एक तरीके से हम कोई ऐसी फिक्स वैल्यू ले रहे जहां से भाई हम इनके बीच का एंगल मेजर कर सके। ठीक है, वो हम, या फिर आप ये मान के चलो कि एक तरीके का फिक्स पॉइंट हम मान रहे हैं जिससे हम उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सके। तो जिसके एंगल कैलकुलेट कर सके हम, एंगल
FAN, जो किसके इक्वल होगा भाई, by using astronomical telescope angle FAN जो इक्वल है हमारे पास एंगल ANS, और ये हमने किसके इक्वल मान लिया भाई, θ1 कैन बी कैलकुलेटेड। ये कितना होगा θ1, ये भी कितना होगा θ1, ठीक है। आफ्टर 6 months from point B, angle FBN इज इक्वल टू किसके है भाई ये, और ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, या फिर ये जो हम लिख रहे हैं क्यों इक्वल है भाई, BNS इज इक्वल टू θ2, क्यों है ये अल्टरनेट एंगल, ये हमने कैलकुलेट कर लिए θ2, और ये भी कितना होगा θ2। कर सकते हो आप यहां तक। अब जो एंगल हमारे पास आए हैं इससे हमने क्या कंसीडर किया, इसको रब करते भी थोड़ा, थीटा इज इक्वल टू मान लिया हमने θ1 इज प्लस θ2, और जिसको हमने कौन सा एंगल का नाम दे दिया भाई, पैरेलैटिक एंगल, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस पढ़ी थी क्या, कि AS है वो, इससे जब डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे, ये अर्थ है यहाँ पे भाई, और ये अर्थ सन है, दोनों के बीच का सेंटर है, इसकी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और सिमिलरली BSB क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो AB की वैल्यू कितनी होगी भाई 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो AB है हमारे पास, ये भाई सेंटर ऑफ अर्थ सेंटर ऑफ सन के बीच की डिस्टेंस 1 AU, ये सेंटर अब अर्थ इधर है, इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 AU, तो दोनों भी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई भाई 2 AU के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। कर सकते हो यहां तक, सिंपल है। θ1 प्लस θ2 को हमने क्या मान लिया, थीटा के इक्वल मान लिया, जो किसके इक्वल है भाई, पैरेलैटिक एंगल है, ठीक है। अब जो AN और BN है उसको कोई भी हमने डिस्टेंस मान लिए जो हमें फाइंड आउट करनी है, AN इज इक्वल टू BN इज इक्वल टू मैंने D मान ली, इसके इक्वल मान ली, D के इक्वल मान ली, और जो AB हमारे पास एक तरीके से डायमीटर बन गया, डायमीटर AB हमने इसको नियरली इक्वल मान लिया किसके, आर्क AB के, मतलब जो नीचे ऐसे घूम के आ रहा है इसके नियरली इक्वल मान लिया। क्यों मानना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाई R करके। R कौन सा है हमारे पास AN, L कौन सी होगी AB, थीटा हमारे पास क्या है θ1 प्लस θ2, सो थीटा इज इक्वल टू L बाई R, मतलब थीटा किसके इक्वल हो गया भाई, L क्या हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क अभी निकाला है, AB की वैल्यू कितनी है 2 AU अपॉन R जो है उसको हमने क्या मान रखा है D, तो D की वैल्यू हमें निकालनी, किसके इक्वल हो गया भाई 2 AU, और थीटा अपॉन में 2 AU, इसको हम क्या लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2। अब जब हमें भाई θ1 और θ2 की वैल्यू मिल जाएगी, एंगल की वैल्यू पता होगी, हम क्योंकि इसकी तो वैल्यू पता ही है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 मीटर।
अपॉन θ1 प्लस θ2। तो जब हमारे पास ये वैल्यू पता होगी तो दूसरी वैल्यू भी हम इसके अंदर से कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।